दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर प्रसाद दीक्षित। आप देख रहे हैं लोकदर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग परिवार में कुशल मंगल से होंगे। राशन विक्रेताओं के लिए ये वीडियो है। राशन विक्रेता जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरों भी पहुँचाएँ और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। आज आंदोलन है, लखनऊ में बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहले मांग क्या है वो बताने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में राशन विक्रेताओं का लाभांश बहुत कम कोटेदारों को मिल रहा है। 90 रुपये प्रति कुंतल या 9 रुपये किलो। उसमें खर्चे इतने हैं कि सरकार ने सिंगल डोर स्टेप डिलीवरी की व्यवस्था की है कि कोटेदार कोई भी एक पैसा दुकान तक खाद्यान्न की जो पहुंच है उसका ना दे। पहले से होता था गोदाम से खाद्यान्न उठाया जाता था और वो 10, 12, 15 रुपये कुंतल ट्रॉली वाला पैसे लेता था, उसके हिसाब किताब से वो दुकान तक पहुंचा दी जाती। उस समय दिक्कत क्या थी कि गोदाम प्रभारी वो SMI होते थे, वे राशन विक्रेताओं को पूरा खाद्यान्न उन्होंने दिया ही नहीं। उसमें बोरा 50 किलो का है और राशन विक्रेताओं 53-54 का वो दे रहे थे, यानी बोरे पर 3-4 किलो वो माल दे रहे थे। स्थिति हालांकि अब भी यही है कि 50 किलो के बोरे को 51, 52, 53 में जो ठेकेदार है वो दिया जाए। ठेकेदार का तो नाम इसलिए आएगा कि उसके नाम ठेका है। आगे उसने जो माल उठाने वाले ट्रेली वाले लोग थे उनको आगे ठेके पर दे दिया कि भाई राशन की दुकान तक खाद्यान्न पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी है। ट्रक जहाँ नहीं जाते तो वो ट्रैली वाले अपने साधन से खाद्यान्न को दुकान तक पहुँचाते हैं। ये फिलहाल व्यवस्था है। शासन का आदेश भी है कि ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि दुकान तक खाद्यान्न पहुँचाया जाए। किंतु इसमें क्या झोल हो रहा है कि ठेकेदार ट्रक में उठा करके गोदाम से बाहर निकाल देता है और जिस एरिया की दुकान है वहाँ पर उसने कांटा चिन्हित कर रखा, वहाँ पर सेटिंग है और उस सेटिंग के हिसाब किताब से वहाँ कांटे पे ही अपना ट्रॉली में फलाना डीलर की है वहाँ से चली जाती है और दुकान पर जाने के बाद वो अलग से प्राइवेट उसके पैसे लेते हैं। कहीं 12 रुपये ले लें, कहीं 15 रुपये, किराया वो ही जो का तो चलता आ रहा है फिलहाल। लाभांश 50 किलो रही बात दूसरी की, बार बार आदेश ऐसे विभाग आ जाते हैं जिनका कोई सिर नहीं पैर नहीं। कहीं KYC करें, कहीं आयुष्मान कार्ड बनवाएं, कहीं BLO आता है, BLO के साथ जा। इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन में क्या होगा कि पटवारी आएगा पहले भाई यहाँ से इनकी बल्ली के पैसे दो, टेंट के पैसे दो। हालांकि चुनाव निर्वाचन आयोग से पैसा आता है किंतु वो कोटेदार के माथा मर दिया जाता है। कोई मंत्री है, कोई अधिकारी हो, उसका वो कोटेदारों के। तो ये इस किस्म के कई तो खर्चे ऐसे हैं कि जिनका कहीं जिक्र है ही नहीं है और कोटेदार भी अपने आप को समझते हैं कहने हो मैं तो एक तरह से यहाँ का दूसरा प्रधान हूँ, अपने संगठन में या अपने बच्चों के लिए वो दे या ना दे, किंतु जो हवाई खर्चे हैं उनमें वो ऐसे खुश होगा देता है बहुत ज़्यादा। कहीं विधायक जी आएंगे तो विधायक जी का वही 10-12 हज़ार रुपये खर्च कर देगा, भले ही उसे कहीं से भी कैसे भी करना पड़े। तो इस किस्म के कई खर्चे हैं जो राशन विक्रेता पर कराए जाते हैं और कमीशन के ऊपर देखा जाए तो कमीशन 90 रुपये से आ गए। ये समझो कि जब से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ तो उसमें
केंद्र सरकार ने कुछ 5 रुपये बढ़ाए थे, 10 रुपये। हाँ, पहले 80 रुपये थे, फिर उन्हें 90 रुपये कर दिया गया। उसके बाद कुछ भी नहीं, बढ़ोतरी नहीं, खर्चे और बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से नया खर्चा और आ गया। कहने लगे भाई जो राशन कार्ड धारक है उनके लिए गुड़ भी रखो, गुड़ भी रखो और वो पिट्ठा भी रखो, पानी की व्यवस्था करो, सरकार वहाँ से पैसा देगी। बोरे के तो पैसे अब तक दिए नहीं जा रहे, सरकार पिट्ठे के और लड्डुओं के और गुड़ के पैसे कैसे भेज देगी भाई? जो बोरे सरकार ने लिए थे, जिनका वो बोरे बेच करके पैसे भी उनका भुगतान भी होगा, अभी तक पूरा पैसा तो बोरों का आया नहीं। कोरोना काल में पैसे जमा करा लिए, वो पैसा वापस नहीं गिरा। अगर गुड़ के लड्डू कर पिट्ठे के जरूर आ जाएंगे। तो इस किस्म के बेतुके इस किस्म के आदेश आ जाते हैं कि जो राशन विक्रेताओं पर एक्स्ट्रा भाव वजन बढ़ता है। मानदेय की मांग की जा रही है। केरल में उनका लाभांश भी है राशन विक्रेताओं का और मानदेय भी है। 185 रुपये के करीब यहाँ से उत्तराखंड में कमीशन है, उसमें भी बढ़ा दिया गया। अब वो 200 से 195 रुपये होगा शायद। हरियाणा में कमीशन अच्छा है, उत्तर प्रदेश में और झारखंड में, छत्तीसगढ़ में वहाँ पे कुछ कम है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में कहीं भी कमीशन ऐसा नहीं है कि जो उत्तर प्रदेश से जितना हो। बार बार मांग उठाई जा रही है। राशन विक्रेता इकट्ठे होते हैं, अपनी घोषणा करते हैं, कभी जवाहर भवन का लखनऊ, कभी मार्च, कभी धरना, कभी प्रदर्शन, कभी खाद्यान्न बंद। उनके आंदोलन को ऐसे कुचल दिया जाता है जैसे ये समझो कि चटनी बना दें। ये हालत राशन विक्रेताओं के हो रहे हैं। तो इन सभी बात को लेकर के संयुक्त मोर्चे का गठन भी किया गया था कि भाई सभी सारे इकट्ठे हो जाओ और सारे होकर अपना आंदोलन करें। किंतु एक मंच पर ये सारे इकट्ठे होते ही नहीं। एक शक्ति जो एक जगह लगनी चाहिए, फोर्स एक जगह लगनी चाहिए, उसके बजाय वो 3-4 जगह बटी हुई है। एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है। तो इन स्थितियों में मुझे तो लगता नहीं कोई आंदोलन सफल हो जाए, इनकी मांग बढ़ जाए। इनसे अच्छी तो राशन विक्रेता से तो अच्छी है कि आंगनवाड़ी औरतें हैं, ये औरतों से भी चले गए कि औरतों ने आंदोलन किया, लाभांश बढ़ गया। अभी हाल में कांग्रेस पार्टी आई जो आंदोलन किए उन्होंने, बच्चों ने मांग मानने की। तो इन सबको इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए। मैं कई बार आपको बता दिया। तो आज विजुअल आने शुरू हो गए लखनऊ से। लखनऊ में हालांकि बड़ी तादाद में 8-10 जिलों के लगभग कोटेदार वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तादाद अच्छी है आंदोलन के हिसाब किताब से। और आंदोलन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो मार्च की घोषणा की गई, मांगे यही है कि हमें मानदेय दिया जाए, लाभांश बढ़ाया जाए, 200 रुपये कुंतल। तो अभी देखते हैं कि क्या स्थिति होती है। जो भी स्थिति होगी हम आपको बताऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।